हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है आज का हमारा फिगर काउंटिंग। ठीक है, तो हम लोग फिगर काउंटिंग टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं फिगर काउंटिंग में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग कई सारे फिगर्स जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अदर सभी टाइप के जितने भी फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सभी हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो फिगर काउंटिंग में फिगर लेने वाले हैं वो होगा एक लाइन काउंटिंग, ठीक है, यानी रेखाओं को गिनना। और दूसरा हम लोग जो पॉइंट लेने वाले हैं वो है स्क्वायर को गिनना, और तीसरा जो पॉइंट लेने वाले हैं वो है रेक्टेंगल को गिनना। तो हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग रेक्टेंगल काउंटिंग कर, रेक्टेंगल तो इसमें काउंटिंग करेंगे, उसमें ट्रायंगल काउंटिंग करेंगे, और ट्रायंगल के अलावा भी अदर सर्कल जैसे सर्कल काउंटिंग या इस टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी फिगर का लाइन काउंट करते हैं या स्ट्रेट लाइन जो काउंट की जाती है उसको कैसे काउंट करना है, और हम लोग नेक्स्ट और देखेंगे कि स्क्वायर कैसे काउंट करना है और रेक्टेंगल कैसे काउंट करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा। तो पहला जो फिगर आपके सामने जो पहला फिगर है, ठीक है, जो कि हमारा ये टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो पहला फिगर है इसमें हमें बताना है कि कितने इसमें स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कितने स्ट्रेट लाइन है। तो हम किस तरह से काउंट करना शुरू करेंगे इस पे हम बात करते हैं। तो जो हमारा फिगर है, ठीक है, तो इस फिगर को या तो हम लोग जब फिगर काउंट करें तो जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश करें, अपने जैसे हैंड राइटिंग में उसको बनाने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा कि हमें इजीली पता चल जाए कितने लाइन है। या तो फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो इसमें दिए हुए हैं उन्हीं को डायरेक्ट गिन सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट अगर उस पे एग्जाम में स्क्रीन पे तो हम अपना जो पेन रहता है उसको हम जला नहीं सकते हैं। तो हम लोग अगर चाहे तो हम लोग अपने रफ कॉपी बना के चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है फिगर है उस पर चलिए काउंट करते हैं कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, स्ट्रेट लाइन है। तो जो पहला हमारा स्ट्रेट लाइन अगर देखेंगे तो पहला स्ट्रेट लाइन क्या होगा, पहला स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। एंड ये हमारा है सेकेंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली हम देखेंगे ये हमारा थर्ड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, थर्ड स्ट्रेट लाइन। हम इसको और आगे नहीं ले जाए क्योंकि ये यहाँ से बेंड हो जा रहा है, यानी यहाँ से मुड़ जा रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यानी हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन का देखें तो ये हमारा है नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सीधी रेखा है। और अदर की बात करें तो ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक नेक्स्ट सीधी रेखा है। और आगे बढ़े तो और आगे क्या बढ़ेंगे, ये वाली जो रेखाएं हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 रेखाएं मिल गई और ये हमारा छठा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा 7वां सीधी रेखा हो गया। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा 8वां सीधी रेखा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो ये हमारा 9th नंबर का सीधी रेखा हो गया। अदर की बात की जाए तो ये हमारा हो गया 10th नंबर का, ठीक है, ये हमारा हो गया 11 नंबर का, ठीक है, ये हमारा होगा 12, ये हमारा हो गया 13, ये हमारा हो गया 14, ठीक है, ये हमारा हो गया 15, ये हमारा हो गया 16 और ये हो गया 17। यानी अगर इसमें बात करें स्ट्रेट लाइन की तो कितनी है, 17 स्ट्रेट लाइन है। चाहे तो आप इसको अलग से बना के चेक कर सकते हैं, या तो फिर हम इसी पे डायरेक्ट हम लोग गिन सकते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन में है। ठीक है, तो एग्जाम में टाइम कम रहता है इसलिए हम इसे थोड़ा सा जल्दी गिनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला फिगर कंप्लीट हो गया जिसमें 17 स्ट्रेट लाइन थी। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ये जो फिगर है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें चेक करते हैं कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन कितनी है। ठीक है, चाहिए तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, और या तो फिर हम इसको डायरेक्ट इसी में फिगर में काउंट कर सकते हैं। जैसे पहला स्ट्रेट लाइन हम कहाँ से लेंगे, ये पहला स्ट्रेट लाइन हो गया, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये तीसरा स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, 3 स्ट्रेट लाइन तो ये सीधी सीधी हो गई। अब आगे बात करते हैं और कौन सी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो ये देखिए, ये हमारा है 4th स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमारा है 5th स्ट्रेट लाइन, ये हमारा है 6th स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अभी और कौन से स्ट्रेट लाइन बचे हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बचा, ये हमारा हो गया 7th नंबर का, ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन कितने नंबर का, 8 नंबर का। ठीक है, टोटल कितने स्ट्रेट लाइन हो चुके हैं, 8। क्या अभी भी कुछ बचा है, हाँ बिल्कुल बचा है। कौन सा, ये वाला बचा है। ये कौन सा नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। और कोई बचा है, हाँ बिल्कुल ये बचा है। इनको भी देखते हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा 9 नंबर के बाद ये कौन सा हो गया, 10 नंबर का हो गया।
क्या इसमें और कोई स्ट्रेट लाइन बचा है? हाँ, एक आखिरी स्ट्रेट लाइन बचा है जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है ये वाला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। टोटल 10 हो चुके हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? 11। यानी इसमें बात करें तो कितने स्ट्रेट लाइन है? इसमें 11 स्ट्रेट लाइन है, यानी इसमें 11 सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया, अगर हम इसको चाहे तो जल्दी जल्दी बना के भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गए, 4 5 6। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गए। नेक्स्ट 6 हो गए, 7 8 9। ठीक है, 9 हो गए। अब बात करें 10 11। ठीक है, और इसमें देखिए अगर कॉर्नर वाला तो मिलाया नहीं गया, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 11 स्ट्रेट लाइन इसमें है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बना के भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वाले फिगर की। तो नेक्स्ट वाले में काउंट करते हैं कितने स्ट्रेट लाइन है। तो पहला ये आपके सामने फिगर है, तो इसमें देखिए कितने स्ट्रेट लाइन है। तो स्क्वायर में हमें पता है, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसमें पता है कि स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, यानी 4 स्ट्रेट लाइन हो गए। बीच वाला स्क्वायर है यानी 4 और 4 8, यानी 2 स्क्वायर है तो यानी 8 स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्टली हमें मिल गया। लेकिन अदर की बात करें तो अदर कौन कौन सी है? देखिए 4 4 8 मिल गया। अदर में बात करें तो ये हो गया 8 और 1 9, 9 और 1 10। ठीक है, ये 10 तो हमें ऐसे मिल गए। अब कौन कौन बचा? बचा है ये वाला और ये वाला, यानी 1 2 3 और, तो टोटल कितनी हो गई? 13 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस फिगर में बात करें तो 13 स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये कुछ सारे क्वेश्चन इसके पहले भी एग्जाम में कहीं भी देखे गए हैं, चाहे सीजीएल का हो चाहे अदर एग्जाम में, फिगर काउंटिंग में जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा रिपीटिंग ये वाला होता है, तो इसको ज्यादा रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 फिगर हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। आपके सामने है नेक्स्ट फिगर ये वाला। ठीक है, तो आप इसमें अब चेक करिए कितने स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, देखने में तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं, इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो आसानी से ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम चारों साइड देखेंगे। ठीक है, कितने हैं? 4 साइड हो, ये 4 साइड लिख लिए हम लोग। ठीक है, ये 4 साइड हो गए। और अदर की बात करें तो अदर कौन कौन से हैं? 4 साइड तो ये हमारे हो गए, ये 4 साइड हो गए। एक बच्चा ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, 3 और हो गए। कितने? 3 और हो गए। और कौन सा बचा? और इसमें कौन सा बचा देखते हैं। हमारा एक लाइन ये हो गया। ठीक है, +1। और कौन से बचे लाइन उसको भी गिनते हैं। एक देखिए बीच में एक और बन रहा, एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, इसमें भी 4 है, +4 कर दीजिए। टोटल अभी कितने हो चुके? 4 4 8, 1 9 और 9 3 12। 12 तो हो चुके हैं। क्या और कोई बचा है? हाँ बिल्कुल बचा है। कौन सा? इस जो क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, इसका विकर्ण यानी डायगोनल बचा। देखिए एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, यानी कि 2 और जुड़ेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। यानी इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 14। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये फिगर जो काउंटिंग का पहला स्टेप था वो क्लियर हो गया होगा। यानी कि किस तरह से हम लोग किसी भी फिगर का स्ट्रेट लाइन को हम लोग काउंट करते हैं या सीधी रेखाओं को गिनते हैं। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अदर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन अगर हम लोग लिया जाए तो ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो जैसे ये क्वेश्चन एक ले लिया जाए तो क्या इसमें स्ट्रेट लाइन आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमें पता है कि एक ट्रायंगल ये बन रहा, कितनी लाइनें होंगी? 3। एक ये बन रहा, कितनी लाइन होगी? 3। टोटल कितनी हो गई? 6। ठीक है, इसी तरह के अदर भी जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बिल्कुल इसी तरह आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब स्क्वायर को काउंट करना सीखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे स्क्वायर को काउंट। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हम लोग का स्क्वायर को काउंट करना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को काउंट किया। ठीक है, सीधी रेखाओं को काउंट करना सीखा, यानी सीधी रेखाओं गिनना सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को काउंट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्क्वायर को हम लोग कितना जल्दी से जल्दी कैसे काउंट कर सकते हैं ताकि हम लोग का टाइम सेव हो सके। ठीक है, तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी सभी जो आप देख रहे हैं इसमें बोर्ड पे 5 फिगर 3 3 6 टोटल 6 फिगर है, तो सभी का हम लोग स्क्वायर काउंट करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर काउंट करते हैं और जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये वाला हमारा फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर में हम लोग स्क्वायर काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर काउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को कुछ इस तरह से काउंट नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, इन स्क्वायर्स की नंबरिंग करनी होगी। जैसे
किसी भी कॉर्नर से कर सकते हैं, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, किसी भी कॉर्नर से आप उसकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2, और सिमिलरली इधर से भी कर लेंगे 1 और 2। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरफ से क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद क्या करना होता है, तो देखिए स्क्वायर में हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर में दो यहाँ पे जो छोटी सी फर्क होता है वो ये होता है काउंट करने में, कि रेक्टेंगल में हम लोग इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं, लेकिन स्क्वायर में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। स्क्वायर में चेंजिंग क्या करते हैं हम लोग, चेंजिंग ये करते हैं कि जो यहाँ पे जो नंबरिंग है, ठीक है, इन नंबरिंग का हम इन नंबरिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही रेक्टेंगल में काउंट करना होता, इसी को रेक्टेंगल काउंट करना होता, तो हम इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी होगी, यानी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, यानी 4 1 5। ठीक है, 4 और 1 5, यही होगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे छोटा फिगर है, डायरेक्टली आप काउंट करना कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। ठीक है, तो हम लोग एक छोटे से फिगर से ये वेरीफाई कर लिए कि हाँ जो हम मेथड लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले फिगर में यही मेथड लगा के देखते हैं क्या बिल्कुल हमारा सही आंसर आता है। 1 2 1 2 और ये 3। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1 2 हुआ, यहाँ 1 2 3 हो गया। तो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा इसमें, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई छूट भी जाता है तो उसको छोड़ देंगे, जिनके जिनकी ग्रुपिंग बननी है उनके कर देंगे। जैसे फर्स्ट का लास्ट से, इसका सेकंड से, ये छूट गया तो छूट जाने दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी मल्टीप्लीकेशन जिसका ग्रुपिंग बन रहा है उनको हम, जिनका जिनका जोड़ा बन रहा है उनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 3 2 जाए यानी 3 दूनी 6। ठीक है, 2 1 कम 2, और इसका तो कुछ हुआ ही नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। टोटल फिगर कितने आ गए, 8। अगर काउंट करना है तो कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डायरेक्टली 6 आ गया। और क्या ऐड बचा हुआ है, 1 और एक ये 2, कितना आया 8। और कोई आपको फिगर इसमें दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। इनको साथ में लोगे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। जबकि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर यही हमें रेक्टेंगल निकालना होता तो अगर इसमें कुछ स्क्वायर भी होते तो स्क्वायर को भी रेक्टेंगल में ही काउंट कर डालते, लेकिन हम इसको वो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर में लेके नहीं आ सकते। तो हमारा यहाँ वेरीफाई भी हो गया और हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से भी इसको फिगर को जो स्क्वायर थे उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो गया। कुछ इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपना के हम कई सारे ऐसे हम लोग जितने चाहे उतने फिगर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इनमें क्या ट्रिक लगेगा, इनमें ट्रिक ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्या करना है, ये है स्क्वायर, ये है क्या, एक स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में अगर हम लोग 20 से क्रॉस कर देते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। कितने हो गए, 5 हो गए। अगर एक स्क्वायर में अगर क्रॉस करने से 5 बनते हैं, अगर एक स्क्वायर में हम क्रॉस करने से 5 बनते हैं, ठीक है, तो ऐसे कितने स्क्वायर हैं, एक ये भी है तो दूसरा स्क्वायर, तो इसमें भी 5 बनेगा। एक और स्क्वायर है, इसमें भी 5 बनेगा। टोटल कितने बन गए, 15। यानी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम देखें कि कुछ इस तरह से क्रॉसिंग चलती जा रही है, इसके अंदर भी एक और आ गया, तो अब डायरेक्टली हम लोग इधर नहीं करेंगे, बस इसके साथ जितने स्क्वायर लग रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक हम बढ़ा दिए तो टोटल कितना हो गया, 20। अगर एक हम ना बढ़ाते तो कितने से करते हैं, 3 से, तो कितना आता है, 15। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के फिगर का हम लोग काउंटिंग करते हैं, ना कि हम उसको प्लस 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 नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम जब देखेंगे कि एक स्क्वायर 20 से क्रॉस हो रहा, ऐसे ही अंदर स्क्वायर बनते जा रहे हैं, सभी क्रॉस होते जा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, बिल्कुल देखने में तो अच्छा है, ठीक है, तो इसको भी काउंट करके देखते हैं, फिगर काउंटिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर में हम लोग कभी 2 को ऐड करके स्क्वायर नहीं बनाते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि 2 को जब ऐड करते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है।
ठीक है। तो स्क्वायर में हम लोग जल्दी 2 को ऐड करके हम 2 को ऐड करके स्क्वायर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि रेक्टेंगल में हम 2 को या 3 को या जो जिसको भी एडिंग कर करके हम लोग उसको स्क्वायर बना लेते हैं। तो चलिए इसमें काउंट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की ये 3 देख लिए हैं। अब हम चौथे फिगर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये बात चौथा फिगर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इसका टेक्निक जो हमारा है इसको हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला बीच वाला पोर्शन देखिए, बीच वाला जो पोर्शन है कुछ इसी तरह दिख रहा, देखिए बीच वाला पोर्शन बिल्कुल इस तरह से दिख रहा। तो इनका भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबरिंग करिए 1 2 3, 1 2 और 3, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग नंबरिंग करके इसको कैलकुलेट लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो इसका आ जाएगा 9 4 13 और 1 14। 14 किसका आया, बीच वाले का आया। कोई और बचा है इसमें, हाँ बिल्कुल बचा है, कौन बन, तो ये वाला बचा, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। 4 और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 18। क्या और भी 18 के बाद है, बिल्कुल है 18 के बाद। और कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो वो है पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और एक बड़ा वाला तो है ये 5 और ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया 23। क्या ये जो काउंटिंग हुआ है कंप्लीट हो गया, आप कहेंगे नहीं कुछ और भी छूटा हुआ है। तो अब हम भी बता देते हैं क्या छूटा हुआ है। देखिए ये है, हमने बताया कि दो फिगर हम लोग 2 को, जैसे 2 को हम ऐड करके स्क्वायर नहीं बनाते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अगर 4 है तो ठीक है, 2 ऐड करके स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो देखिए इसमें 4 वाले कौन से हैं, ये वाला एक है एक, ये एक ऊपर से, एक ये वाला 2, एक इधर से 3 और एक इधर से है 4 है, ऐड कर दिए, कितना आया 27। टोटल इसमें स्क्वायर कितने हैं 27। तो इसको याद रखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें स्क्वायर कुछ इस तरह से काउंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें चेक करते हैं स्क्वायर कितने। तो हमें ये पता है कि इसका कितना होगा, हमें ये तो पता है इसका कितना होगा, बिल्कुल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। 1 का होता है 5, 2 है तो हो गया 10, 1 है तो 5, 2 हो गया तो 10। अभी कोई और बचा, हाँ बिल्कुल बचा, एक ये है और एक ये है, कितने हो गए 12। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितने हो गए 12 हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है इस वाले में, और चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें चेक करते हैं कि और अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा है जो स्क्वायर बना रहा हो। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सा, हम लोग भूल जाते हैं कि इसके अंदर और भी कोई टर्म है, हम लोग बस ये याद रखते हैं, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, इस तरह से याद रखते हैं। जैसा कि हमारा ये वाला देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, यही सेम बॉक्स बना हुआ है, दोनों सेम बॉक्स है। इस बॉक्स पे काउंट किए थे, कितना आया था 8, आप कहेंगे 8 आया था, कितना आया था 8 आया था। लेकिन क्या इसमें और भी कोई बचा है, क्या इसमें और कोई स्क्वायर बन रहा, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल बन रहा। कौन बन रहा, ये आप चेक करके देखिए, क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा, बिल्कुल कर रहा। तो इसको ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 9। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिगर का स्क्वायर हम लोग काउंट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चाहे हम कुछ इस तरह से नंबरिंग करके कर रहे हो, चाहे इस तरह से हम लोग यहाँ पे खोज के, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ट्रिक बना के हम लोग सॉल्व कर रहे हो, चाहे ये वाला फिगर हो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हो, बिल्कुल सेम तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग कितने 3 और 3 6, टोटल 6 फिगर के हम लोग स्क्वायर काउंट कर चुके हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन के अगर स्क्वायर फाइंड करने हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने मन से कोई भी फिगर बना के आप लोग बिल्कुल स्क्वायर फाइंड उसका कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको स्क्वायर और लाइन को काउंट करना बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुका होगा। तो आपको अगर देखा जाए तो ये सब जितने भी थे, इसमें अलग अलग, सभी में अलग अलग मेथड यूज हुआ था, कोई एक जैसा नहीं था कि हम लोग एक ही तरीके से सभी को काउंट कर रहे थे।
ठीक है। कुछ ये दोनों अलग थे, इनका और इनका सिस्टम तो ठीक था, तो बाकी कुछ हमारे कुछ इसमें चेंजिंग भी थे। तो अगर आप एक और सॉल्व करना चाहें तो हम बताते, एक और हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। एक और हम लोग ले लेते हैं, तो स्क्वायर एक और ले लेते हैं जो कि इससे थोड़ा अच्छा दिखे, तो कुछ इसका ऐसा स्क्वायर बनाते हैं। एक ये स्क्वायर ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, सभी स्क्वायर, ठीक है। और कुछ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा बना लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा बना लीजिए। और कुछ ऐड करना है? नहीं, इतना काफी है। चलिए आगे देखते हैं इसको। सेम प्रोसेस ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। ऐड कर लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। 25 और ये 30। क्या इसमें 30 है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो आप काउंट किए ही नहीं। बिल्कुल इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो काउंट करने से क्या मिलेगा, 1 और 2, 2 और बढ़ गए। इसमें लिख लेते हैं 2 और बढ़ गए। क्या इनकी वजह से कोई और बढ़ रहा? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा। ये अपने पास के दो को मिला के एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो भाई इनको भी ऐड कर दो। अब टोटल कितने हो गए? 33 हो गए। कितने हो गए? 33 हो गए। तो कुछ इस तरह से इस फिगर में कितने हमें स्क्वायर मिले? 33 स्क्वायर मिले। तो चलिए इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है बचा हुआ है, वर्ग देख लिए हैं हम लोग, स्क्वायर देख लिए हैं, स्ट्रेट लाइन देख लिए हैं। अब लोग हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल किस तरह से काउंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग रेक्टेंगल को काउंट करना, ठीक है। यानी कि आयतों को हम लोग गिनते हैं, ठीक है। आयतों की गणना को अब देखते हैं। तो आयतों की गणना में हम लोग 3 2 5 टोटल 5 फिगर लिए हैं, ठीक है। तो इन 5 फिगरों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनको हम कैसे, जितना जल्दी हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके फिगर्स को, आयतों को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला वाला लेते हैं। तो पहला वाला जो फिगर है उसमें हम लोग सबसे पहले किस तरह से हम गिनेंगे, आयतों की संख्या किस तरह से हम लोग निर्धारित करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो सबसे पहला वाला फिगर है, ठीक है, एक चीज तो आप याद रखिएगा कि जो स्क्वायर होते हैं यानी जो वर्ग होते हैं, ठीक है, उनको हम आयत कह सकते हैं, ठीक है। जो भी वर्ग होते हैं उनको हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब आयतों को काउंट करते हैं, यानी जब हम रेक्टेंगल को काउंट करते हैं तो हम लोग उसमें वर्गों को भी ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 1 2, सेम ऐसी प्रोसेस हम लोग वर्गों के लिए भी करते हैं, स्क्वायर्स के लिए भी करते हैं, और हम लोग आयतों के लिए भी यानी रेक्टेंगल के लिए भी सेम प्रोसेस करते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे जोड़ दो। जोड़ने में कितना आया? 3 आया। उधर भी कितना आया? 3 आया। अरे तो अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 का क्या करो? मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? 3 3 का 9, 3 3 जा 9। कितना आ गया? 9। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट फिगर और देखते हैं। 1 2 1 2 3। इसको क्लियर समझिए। सबसे पहले क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से ऐड करना है। कुछ भी दिया हो ऐड करिए, इधर से ऐड करिए। कितना आया? 3 2 5 और 1 6। ऐड कर लिए। अब क्या करना, अब क्या बताएं, पहले इसके एडिंग को और इसके एडिंग का मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए? मल्टीप्लाई। 6 3 18 आंसर। इसमें 1 2 3 4 बड़ा वाला 5। सिमिलरली इसमें भी हम स्क्वायर गिनवा चुके थे और रेक्टेंगल भी सेम वैसे ही गिनते हैं, यानी 3 और 3 6 और एक ये 7 और एक ये 8। लेकिन अभी इस रेक्टेंगल है, इसमें तो बहुत सारे मिलेंगे। ये भी मिलेगा 9, ये भी मिलेगा 10, ये भी मिलेगा 11। फिर ये हम गिन चुके हैं, लेकिन ये इसके साथ 12, फिर ये वाला इसके साथ 13, फिर ये इसके साथ 14, फिर ये इसके साथ 15। इस तरह से हम जब सभी को काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18, ठीक है। और अब नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। अगर आपको काउंट करना है तो बिल्कुल आप काउंट करके चेक कर सकते हैं। एक एक फिगर आपको बिल्कुल सटीक आंसर यही मिलने वाला है 18, इसलिए हम सबसे छोटे वाले फिगर से हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है। नेक्स्ट वाले में हमारा ये सिंपल सा फिगर नेक्स्ट है।
इसमें हम काउंट करते हैं। तो इसमें काउंट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास फिगर जो हमारे काउंट है, डायरेक्ट हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 तो सीधा सीधा दिख रहा, उसको तो लिख लो, लिख लिया गया। ठीक है, 5 तो सीधा सीधा दिख रहा, उसको लिख लिया गया। लेकिन क्या अदर अभी और बचा हुआ है? हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। कौन? ये तो रह ही गया, ये तो रह ही गया। कितने? 2। और कौन? बड़ा वाले कौन याद रखेगा? 3। कितने? 8। यानी कि इसमें फिगर में कितने रेक्टेंगल हो गए? 8 रेक्टेंगल हो गए। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये जो सुंदर सा फिगर है, यानी जो अच्छा सा देखने में लग रहा, घोड़ा हाथी जो भी लग रहा, इसको चेक करते हैं कितने हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही प्रोसेस, इनको भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 कर लिए। क्या करना? जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10। कितना आया? 10 आया। इधर कितना आया? 5 4 9 3 12 2 14 1 15। कितना आया? 15 आया। लिख लीजिए 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 150। ये तो रेक्टेंगल आया किसका? इस वाले का। क्या अभी कुछ बचा है? बिल्कुल बचा है। क्या क्या बचा है वो देखते हैं। कॉर्नर कॉर्नर पे कई सारे ऐड होंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। एक ये ऐड हो गया, ये इसके साथ मिलके दूसरा बनाया 2 हो गया, ये इसके साथ तीसरा बनाया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 और ऐड कर लिए। 6 इसका हुआ तो 6 इसका भी तो होगा। 6 और 6 12 ऐड करो। 6 और 6 12 ऐड करो। क्या अभी कोई बचा है? हाँ बिल्कुल बचा। अभी दिन की तो बारी आने वाली है, तो 12 उधर हो गए। सेम इधर भी वही है। 1 2 3 4 5 6 6 और ऐड करो। और कुछ बचा? हाँ ये वाली लाइन में बची है। 1 2 3 4 5। कितनी? 5। यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐड करिए कितना आता है। तो आ जाएगा 12 6 18 68 5 73। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है? 173। तो सोचिए आपको 173 अगर ऐसे हमें पास टेक्निक ना होता, अगर हम टेक्निक नहीं करते हैं तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता, काउंट करते रह जाते। 173 आता भी कि नहीं आता नहीं पता। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिगर है उसको देखते हैं। ये हमारा छोटा सा नन्हा सा फिगर है, तो इसमें देखते हैं। वैसे देखने में तो लग रहा है कि डायरेक्ट यार ये तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट हो जाएगा। तो हाँ सिंपल तो है। चलिए काउंट करते हैं। 1 1 2 3। कितने हुए? 3। और कुछ है? हाँ बिल्कुल है। ये है 4, ये है 5, खुद भी तो ये है 6। कितने हैं? 6। अभी और है? बिल्कुल है। ये तो हमारा केवल अभी 6 मिला। अभी और बचा है 1 2 3 4 5 और बड़ा वाला 6। 6 तो लिख लिए। अभी और कौन बचा है? अब आते हैं आगे। अब इस वाले लाइन में देखते हैं। तो इस वाले में 1, इसको तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काउंट है। तो 1 2 3। कितना? 3। और देखते हैं 3। उसके बाद ये जो है इसके साथ बनाएगा कितना? 4। फिर ये इसके साथ बनाएगा 5, और ये बड़ा वाला 6। 6 और ऐड कर लीजिए। 6 ऐड कर लिए भाई। और कुछ बचा? चेक करते हैं। ये वाला तो काउंट हो गया, लेकिन क्या ये काउंट किए आप? नहीं किए हैं। 1। क्या ये काउंट किए हैं? नहीं किए हैं। 2। ये 2 काउंट अभी नहीं हुआ है। 2 ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 14। क्या अभी भी कुछ छूट रहा? क्या अभी भी कुछ छूट रहा? चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं क्या छूट रहा कुछ। तो 1 2 3 1 2 और एक बड़ा वाला 3, यानी 3 और 3 6 हो गया। इधर से आते हैं 1 2 3 4। ठीक है,
तो 6 + 4 ये हो गया। अब आते हैं 1 2, ठीक है, और एक अगर इसको सबको मिला दिया 3 और कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं 1 और 1 2 और ऐड करते हैं, कितना हो गया 6 4 10 3 13 2 15, कितना आया 15 आया। इसमें कहीं ना कहीं एक हमारा छूट रहा था, कहाँ छूट रहा था उसको चेक कर लीजिए। ये 6 तो ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें 6 क्यों हमारा क्या छूट रहा देखते हैं। इसको तो काउंट कर लिए तो 1 2 3, इधर से 4 और एक 5 था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग जिस भी तरह से हमारा सिंपल हो उस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, अपनी तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इजीली काउंट कर लिए। इसका सारा कितना आ गया काउंटिंग फिगर, इसका 15 आ गया, यानी इसमें कितने रेक्टेंगल हो गए 15 हो गए। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं आगे भी और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो भी कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट अगर वीडियो आए शायद हो सकता है वो आपको अच्छी लगे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कोई और अच्छा टॉपिक लेके। थैंक यू।